तो अभी हमने DJI Action 4 जस्ट अभी ख़रीदा है। ये ब्रांड न्यू ख़रीदा है, सेकंड हैंड भी नहीं है, नया नया ख़रीदा है। काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन था मेरे लिए सोचना, क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। मैं एक्शन कैमरा नहीं, मैं प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी करता हूँ, तो मैं कैमरेज यूज़ करता हूँ। एक्शन कैमरे में मैंने GoPro का ही नाम सुना था, बट अभी काफ़ी हाइप चल रही है DJI की, तो मैंने एक्शन सीरीज़ का प्लान किया। फिर मैंने कहा एक्शन सीरीज़ में जाता हूँ। मेरे ऑप्शन में 5 Pro भी था और 6 भी था, बट बजट उतना नहीं जा रहा था, बिकॉज़ मैं इतना इन्वेस्टमेंट इसमें करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे जिन शॉट्स के लिए ज़रूरत थी उसके लिए सफिशेंट है। जैसे कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ियों के शॉट्स हो, बाइक के शॉट्स हो गए या कार में शॉट्स हो गए, तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए था। 4K दे रहा है, 60 फ्रेम दे रहा है, सफिशेंट इनफ होता है मेरे लिए। क्या मैक्सिमम आप लोगों के लिए, सबके लिए सफिशेंट होगा ये। और सेकंड चीज़ कि GoPro से हट के इसमें जाने का एक रीज़न ये था कि इसमें ये मैग्नेटिक माउंट है, तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगा कि मैं कहीं पे भी इसको फटाक से निकाल कर कहीं पर भी माउंट कर सकता हूँ। बाइक में भी करना है तो मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ। तो अब जो नेक्स्ट डायरेक्ट क्लिप आप देख रहे हो वो Action 4 से है, जो कि मैं 2.7K में शूट कर रहा हूँ 60 फ्रेम पर सेकंड में। ये अगेंस्ट लाइट है, पीछे पूरा सन है। डायनेमिक रेंज कैसी है आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। मैं एडिटिंग प्रॉपरली कर लेता हूँ तो मैं इसको भी थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, सफिशेंट है। और ये लाइट है, जब आपके फेस पे लाइट आ रही है, थोड़ी डिफ्यूज़ लाइट है, सन इतना हार्श नहीं है आज। और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है शाम का, तो लगभग सनसेट का टाइम होने वाला है। तो ये उस टाइम की लाइटिंग कंडीशन है, तो आप देख सकते हो कि कैसी क्वालिटी आ रही है। ये मेरे लिए सफिशेंट है। और अभी ये स्टैंडर्ड पे डला हुआ है ना, वाइड और अल्ट्रा वाइड पे नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड इसका होता है उस पर डला हुआ है। तो अब ये जो डला हुआ है मोड, ये है अपना वाइड पे, और वाइड में थोड़ा सा और वाइड हो गया है, मुझे तो वो भी ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था। और जो मैं अभी वॉक कर रहा हूँ इसके साथ, ये वॉक करते करते कर रहा हूँ। इसका स्टेबलाइजेशन अभी नॉर्मल वाला डला हुआ है, स्टडी पे, रॉक स्टडी जो इसका पहला वाला होता है वो उस पर डला हुआ है, फर्स्ट वाले मोड पे। मैं इसका एक और आपको शॉट दिखाऊंगा थोड़ा सा और ज़्यादा तेज़ वॉक करके। अब इसको मैंने अल्ट्रा वाइड पे कर लिया है। और जो ऑडियो आप सुन रहे हो, ये ऑडियो इसी का इंटरनल माइक से आ रहा है, मैंने कोई एक्सटर्नल माइक अटैच नहीं करा है। ये जो लगा हुआ है अभी मेरे पास, वो आईफोन में लगा हुआ है मेरे, सो इसी का इंटरनल से आ रहा है अभी जो आ रहा है। और माइक मेरे पास DJI माइक मिनी 2 है, तो उसके साथ भी इसका एक बार रिव्यू मैं कर दूंगा कि उसके साथ कैसी कंपेटेबिलिटी है और ऑडियो कैसा आ रहा है। अभी फ़िलहाल में तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाइड भी इसका बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, अल्ट्रा वाइड जो आ रहा है। और सेकंड चीज़, इसमें और दूसरे में जो डिफरेंसेस है मुझे इतने खास नहीं लगे। मुझे इसका स्काई बहुत अच्छा लगा। मैंने कई लोगों के और रिव्यूज़ देखे थे जिसमें लोगों ने कंपैरिजन वीडियोस डाले हैं, तो उसमें मुझे एक सबके वीडियोस में एक चीज़ लगी कॉमन, कि स्काई थोड़ा सा वॉश आउट होता है हल्का सा। इसमें क्लाउड्स मुझे ज़्यादा बेटर दिखते हैं और कलर्स मुझे इसके ज़्यादा बेटर लगे उनके कंपैरिजन में। हालांकि डायनेमिक रेंज उनकी ज़्यादा हो सकती है, वो शेडोज़ बहुत अच्छा उठाते हैं वो कैमरे, बट मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। नेचुरल, मोर टूवर्ड्स नेचुरल ये चीज़ें दे रहा है। और एक और चीज़ लास्ट में मैं इसके कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी तीनों में कंपैरिजन देखेंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको हर चीज़ में सफिशेंट वीडियोज़ और सफिशेंट सारी चीज़ें दे देगा। तो मेरे हिसाब से तो ये आप बिल्कुल इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 2026 अभी चल रहा है और इस टाइम पर भी मुझे तो कोई इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। अगर आप लोग को यूज़ करना चाहे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। GoPro के कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छा है। अभी ये स्टैंडर्ड मोड पे डला हुआ है और इसमें जो स्टेबलाइजेशन है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अब मैं युग भैया को दौड़ाने वाला हूँ और उनके पीछे मैं ये कैमरा लेके दौड़ने वाला हूँ। सो युग भैया रेडी, 3 2 1। अब मैंने इसका मोड चेंज कर दिया है, इसको रॉक स्टेडी पे डाल दिया है, स्टेबलाइजेशन ऑन कर दिया है। जो इसका फर्स्ट वाला होता है रॉक स्टेडी, उस पर डाल दिया है। अब उसको चेक करते हैं, 3 2 1 गो। सो मेरे लिए तो इतना ही सफिशिएंट है जितना पहला वाला उसका रॉक स्टेडी है। शायद तीसरा और इससे बेटर हो सकता है, बट मेरे लिए इतनी क्वालिटी सफिशिएंट इनफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल किया उसने। और माइक मैंने इसका आपको बता ही दिया है, क्योंकि जो भी अब आ रहा है वो पूरा इसके इंटरनल माइक से ही है। तो माइक भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी अभी इसमें तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं एडिटिंग में और जाके इसको एक बार चेक करूँगा। और आप तो घर पे इसको सुन ही रहे होंगे, तो आप हेडफोन लगा के इसको और सुन सकते हैं। थर्ड चीज़, इसके साथ माइक मिनी का तो मैं एक बनाऊँगा। माइक मिनी 2 है मेरे पास,
तो मैंने वो भी लिया है। और मैंने इसका एडवेंचर कॉम्बो लिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसका एडवेंचर कॉम्बो लेना है या फिर स्टैंडर्ड, बिकॉज मेरे को जो मेरा काम है, मुझे लॉन्ग लेंदी वीडियोस भी कुछ बनाने होते हैं, तो इसकी एक बैटरी मुझे उतनी सफिशेंट नहीं लग रही थी। सेपरेट बैटरी ख़रीदने जा रहा था तो शायद 4000 कुछ कॉस्टिंग आ रही थी DJI की, जो कि मुझे ज़्यादा लगी, और 9000 एक्स्ट्रा पे करके इसका एडवेंचर कॉम्बो मिल रहा था, तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगा। अब प्राइस वेरी करता है अलग अलग स्टेट के हिसाब से इसका। जैसे हमारे यहाँ अभी इसका प्राइस 31 to 33,000 के बीच में एडवेंचर कॉम्बो का चल रहा है। वो डिपेंड करेगा आप डील कैसा करते हैं, और कई जगह 30,000 या 27-28 में भी मिल जाता है। जैसे अभी अमेज़ॉन की सेल आई थी तो शायद उसमें 28,000 के समथिंग ये पड़ रहा था। अब ये एडवेंचर कॉम्बो का प्राइस है, और अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो शायद 20,000 से लेकर ये अब 23-24 के बीच में वेरी होता रहता है, डिपेंड करता रहता है कि कब सेल है कब नहीं है, बैंक ऑफ़र चल रहा है नहीं चल रहा है। सो मेरे हिसाब से ये मस्ट गो है। अगर आपका बजट टाइट है और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस। और अगर आपको इससे ऊपर खर्च कर सकते हैं तो फिर 6 ही लेना। 5 मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा बीच वाले लेने का कोई सेंस नहीं है। अगर आप 6 जा सकते हो तो 6 लेना, नहीं तो 4 इज़ बेस्ट। आपके बजट में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप इसमें एडाप्टर, एसेसरीज़, माइक सब कुछ खरीद सकते हो। जितने बजट में आप 6 खरीदोगे, 5 भी खरीदोगे एडवेंचर कॉम्बो, तो उसमें आपका इसमें माइक भी आ जाएगा DJI का माइक मिनी। सो ये था इसका एक रिव्यू, और आगे जितने भी कुछ वीडियोज़ होंगे इसके साथ मैं वो भी अपलोड करूँगा, तो आप और भी इसकी क्वालिटी चेक करते रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और आगे शायद अब आपको डायरेक्ट शायद गोवा के कुछ वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि मैं अब ट्रैवल करने वाला हूँ गोवा, और ट्रेन के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, और वहाँ के तो मिलेंगे ही मिलेंगे गोवा के, और सारे कुछ इसी पे होने वाले हैं। 90% इसी पे होने वाला है। 10-20% शूट आईफोन पे होगा, बाकी 90% इसी पे होने वाला है। तो आप इस पर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और ऐसे कुछ हम इंफॉर्मेशनल वीडियो भी बना पाएँ और ट्रैवल कंटेंट भी बना पाएँ। थैंक यू गाइस।